पिछली बार अपन हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 उस धाराओं के बारे में देख रहे थे। उसी क्रम में आगे हम देख रहे हैं आज सेक्शन 25 में है मर्डरर डिस्क्वालीफाइड। मर्डरर डिस्क्वालीफाइड का मतलब है कि जो व्यक्ति हत्यारा है तो उसको संपत्ति से अलग कर दिया जाता है, या जो व्यक्ति हत्या करता है या हत्या करने का अभिप्रेरण करेगा, मतलब या तो हत्या करता है या फिर अभिप्रेरण करता है, तो वह जिसकी उसने हत्या की है उस व्यक्ति की संपत्ति या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को जिसमें उत्तराधिकार को अग्रसर करने के लिए उसने हत्या की थी या हत्या करने की अभिप्रेरणा की है, तो ऐसे व्यक्ति को संपत्ति से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। यही कहेंगे कि डिस्क्वालीफाइड है कि उसको संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया जाएगा। मतलब जो व्यक्ति कि जो यदि उस निर्वसित व्यक्ति की हत्या करता है या फिर अभिप्रेरणा करता है, तो उस व्यक्ति को, उस हत्या करने वाले व्यक्ति को संपत्ति में से कोई हिस्सा नहीं दिया जाएगा, वो संपत्ति में डिस्क्वालीफाइड माना जाता है। नेक्स्ट है धारा 26 के ऊपर बात करेंगे, जिसमें है कि कन्वर्ट्स डिसिडेंट्स डिस्क्वालीफाइड। मतलब ये हो गया कि जो व्यक्ति दूसरा धर्म ग्रहण कर लेता है, करने वालों के वंशजों की को डिस्क्वालीफाइड करता है, या कहीं कि कोई व्यक्ति जिसने दूसरा धर्म बदल लिया है या कहीं कि हिंदू नहीं रहा है, तो हिंदू नहीं होने की वजह से उसके ये है कि इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व या पश्चात हिंदू दूसरा धर्म ग्रहण करने के कारण हिंदू नहीं था या नहीं रह जाता, या तो हिंदू नहीं था या हिंदू नहीं रह जाता, तो वहाँ ऐसे धर्म परिवर्तन के पश्चात जो उसने धर्म परिवर्तन किया है उसके पश्चात जो वंशज उसके जो जन्म लेते हैं, जो पैदा होते हैं, उसकी संपत्ति और उस संपत्ति के वंशज अपने हिंदू नातेदार में से किसी की संपत्ति को दाय में प्राप्त करने के लिए उस सूरत में सिवाय अनहर किए होंगे जिसमें कि वह ऐसी संतति के वंशज उस समय हिंदू हैं जबकि उत्तराधिकार का सूत्रपात होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि कोई व्यक्ति जो कि दूसरा धर्म परिवर्तन कर लिया, तो उसके वंशजों को, उनके जो डिसिडेंट्स हैं, उनको उस व्यक्ति की मृतक की संपत्ति में से हिस्सा नहीं दिया जाता है। ये धारा 26 बताती है। अब धारा 27 के ऊपर आते हैं। सक्सेशन व्हेन are disqualified. If any person is disqualified from inheriting any property under this act, it shall devolve as if such person had died before the intestate। क्या कहा है? जब कोई व्यक्ति डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाता है संपत्ति से, तो उस तब उत्तराधिकार की जो नियम की बात आती है उसमें यह है कि यदि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को दाय में प्राप्त करने से इस अधिनियम के अधीन अयोग्य कर दिया गया है, तब यह संपत्ति ऐसे
जाएगी या उसको डिवोल्व होगी, जैसे कि वह व्यक्ति उस निर्वसित व्यक्ति की से पूर्व ही उसकी मृत्यु हो गई हो। तो अपना ये कहें कि यदि किसी व्यक्ति को संपत्ति से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है और डिस्क्वालीफाई करने के बाद में उसके द्वारा यदि मतलब करने के बाद ऐसे माना जाएगा संपत्ति में उसको कोई हिस्सा नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे माना जाए कि वो निर्वसित से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई, तो इसका मतलब है कि उसको संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होगा। अब हम सेक्शन 28 जो हिंदू सक्सेशन एक्ट का है 1956 का, उसके बारे में बात करें तो इसमें है डिजीज, डिफेक्ट, नॉट टू डिस्क्वालीफाइड। मतलब यदि किसी व्यक्ति के कोई रोग हो गया है या डिफेक्ट है या ये कहें कि अंगहीनता इत्यादि कोई कारण है, तो वो संपत्ति उस निर्वसित व्यक्ति की संपत्ति पाने में किसी प्रकार का उसके ऊपर कोई डिस्क्वालिफिकेशन की बात नहीं आएगी। तो मतलब रोग होना या कोई मान लो अंगहीनता होने की वजह से किसी व्यक्ति को संपत्ति से अलग नहीं रखा जाएगा। या कहें कि संपत्ति में यदि निर्वसित की व्यक्ति की संपत्ति के बारे में अधिकार की बात है तो उस व्यक्ति को पूरा अधिकार होगा। तो उसको कहेंगे कि कोई व्यक्ति यदि किसी संपत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त करने से किसी रोग और अंगहीनता या अंग वक्रता के आधार पर इस नियम से उल्लंघित को छोड़कर किसी अन्य आधार पर चाहे वह कोई व्यक्ति चाहे वह कोई क्यों न हो डिस्क्वालीफाई या ये कहेंगे अनर्ह न होगा, मतलब उसको संपत्ति में पूरा अधिकार होगा। नेक्स्ट जो धारा है वो 29 है और धारा 29 है वो बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है अपने आप में, क्योंकि हमने अभी तक क्लास 1, 2, 3, 4 के बारे में सेक्शंस के अनुसार देखा है, धाराओं के अनुसार देखा है, लेकिन यदि इनमें क्लास 1 में, क्लास 2 में और क्लास 3 और 4 में कोई भी व्यक्ति नहीं जीवित है तो इसका मतलब क्या होगा, फिर वो संपत्ति कहाँ जाएगी। भाई क्लास 1 के जो सक्सेसर हैं, क्लास 2 के हैं, फिर क्लास 3 में क्या होते हैं, एग्नेट्स होते हैं, और एग्नेट्स और ऊपर के क्लास 1 और 2 में नहीं है कोई तो फिर कोग्नेट्स को जाती है। और या दूसरे रूप में हम कहेंगे हम कि क्लास 1, 2 और एग्नेट्स कोग्नेट्स नहीं है, गोत्रज और बंधु संबंध वाले भी नहीं हैं, तो फिर संपत्ति है वो सरकार को जाती है या राजगामी होगा या कहीं स्टेट है वो दायित्वों के अभाव में सरकार उस संपत्ति की मालकिन होगी और अन्य कोई व्यक्ति उसमें यदि किसी प्रकार का क्लेम करता है तो यदि वो दायित्व नहीं है तो फिर सरकार की संपत्ति मानते हुए उस संपत्ति के ऊपर सरकार अपना अधिमान या ये कहेंगे अपना पोजीशन या ओनरशिप गवर्नमेंट में निहित हो जाती है। तो किस में आता है ये सरकार का जो अधिकार है वो 5वें पोजीशन में आता है कि 1 से 4 तक कोई जीवित नहीं है, तभी ये संपत्ति गवर्नमेंट की तरफ से या कहेंगे राजगामी संपत्ति ये मानी जाती है। और इसी में हम लास्ट और धारा देखते हैं जिसमें धारा 30 की बात करते हैं। इसमें है कि टेस्टामेंट्री सक्सेशन, वसीयती उत्तराधिकार। तो इसमें यह है कि कोई हिंदू ऐसी संपत्ति को इच्छा पत्र द्वारा या अन्य वसीयती वहन द्वारा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 का 39 या हिंदुओं को लागू और किसी अन्यथा संप्रवर्ती विधि के उपबंधों के अनुकूल वह पुरुष अथवा चाहे वो महिला हो विहित कर सकेगा जो कि ऐसे विहित किए जा सकने योग्य है। तो टेस्टामेंट्री सक्सेशन की बात आई और इसके संबंध में ये कह सकते हैं कि
कि कोई हिंदू ऐसी संपत्ति को जो इच्छा पत्र द्वारा या विल के द्वारा या अन्य वसीयती बयान और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम है 1925 का, या हिंदुओं के लागू और किसी अन्य तत्सम प्रवर्तित विधि के उपबंधों के अनुकूल, चाहे वो पुरुष हो या वो महिला है, विहित कर सकेगा, जो कि ऐसे विहित किए जा सकने योग्य है। तो ये हमने आज इसके संबंध में कुछ हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की जो धाराएं हैं जो रह रही थी, या ये कहें कि जो टोटल जो 30 हैं धाराएं, 31 है वो रिपील कर दी गई है, इसलिए वो धारा आज मतलब एग्जिस्टेंस में नहीं है। तो इस वजह से हम उसका मतलब निरसन हो गई है, क्योंकि ये जो 31 है हिंदू दाय विधि संशोधन अधिनियम 1929 और संपत्ति में हिंदू स्त्री के अधिकार अधिनियम 1937 के द्वारा निश्चित कर दी गई, और निरसन और संशोधन अधिनियम 1960 की धारा 2 तथा अनुसूची 1 द्वारा इसको रिपील किया गया था। तो ये जो कुछ धाराएं हैं जो कि हम कह सकते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट की जो धाराएं हैं 1 से 30 तक के बारे में हमने अभी तक धारा वाइज या सेक्शन वाइज अध्ययन किया है कि संबंधित धाराओं में क्या बताया हुआ है। तो ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 है, उसके धारा वाइज आपके सामने उस प्रस्तुति दी गई है। तो